तेरे अद्भुत प्रेम दे लिए, इस दोपहर दे लिए जो तू सानू सारे इस भवन के इकट्ठे किया। प्रभु इस धरती उत्ते कितने लोग हैं जो अपने अपने कामों में रुझे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम भुगता रहे हैं, पर प्रभु तेरा धन्यवाद है तो अपने लोगों को खिंच के इस भवन च लैके आया है ताकि असीं तेरे नाल मीटिंग कर सकिए, ताकि प्रभु असीं तेरी महिमा उस्तत और वडियाई कर सकिए। ओ मेरे जीवित पिता तेरा धन्यवाद है। मैं दुआ करता प्रभु यीशु मसीह जो असीं इकट्ठे होए हैं तेरे लोग आस नाल और उम्मीद नाल आए हैं, विश्वास नाल आए हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता इन्हां दे विचों हर किसी दी आस उम्मीद यीशु नाम से पूरी हो गई। प्रभु जो बीमारी की कंडीशन में आए हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता तेरा समर्थी हाथ आज उन्होंने छू जाए। प्रभु जिन्होंने हृदय परेशान ते दुखी हैं, प्रभु यीशु मसीह दुखी हृदय को आज नवी आस दे। प्रभु मैं दुआ करता प्रभु यीशु मसीह जो ऑलरेडी तेरे विच चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह होर भी तेरे वचन दे विच तरक्की उन्नति और बरकत लैन। प्रभु आज दा वचन आज दा प्रचार प्रभु सारे सारियां दे लई बरकत दा कारण बने। मेरे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा असी होर तेरे नजदीक आ सकिए, प्रभु होर तेनू जान सकिए, होर तेरे प्रेम नू अनुग्रह नू प्रेम नू प्रभु समझ सकिए। ओ मेरे जीवित पिता तू अपने आप को आज अपनी कलीसिया ते प्रगट कर, तू सदा ही प्रगट करता आया है। प्रभु आज एक बार फिर तू प्रगट कर मेरे प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह जिन्हें भी तेरी हुजूरी विच आए हैं। यीशु मसीह हर एक प्राण मैं तेरे समर्थी हत्थां विच कर रहा। प्रभु शैतान दा प्रभाव इन्हां तो दूर जाए, हर एक प्रचार में रुकावट पैदा करने वाले आत्मा यीशु नाम से मैं डांटता। प्रभु इस जगह पे तेरा पवित्र आत्मा काम करे। प्रभु अपने आप को तेरे समर्थी तेरे जीवित हत्थां विच कर रहा, तो अपने सेवा लई मैनूं इस्तेमाल कर। मेरे कमियां त्रुटियां क्षमा करके प्रभु तू अपनी सेवा लई इस्तेमाल कर। तेरा पवित्र आत्मा मैनूं अपने कंट्रोल च लै ले। दुआ यीशु मसीह दे जिंदा नाम च आमीन। आओ सी जीवित कलाम पढ़ते। जिन्होंने कोल बाइबल है वो अपनी बाइबल को मेरे नाम खोल सकते। एक बाइबल तो ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं मत्ती दी इंजील 13 अध्याय। मत्ती दी अंजील और उसका 13 अध्याय। मिल गया सारे मत्ती दी अंजील 13 अध्याय तो 2 आयतां पढ़ रहे हैं, 45 आयत और 46 आयत। मत्ती दी अंजील 13 अध्याय 45 और 46 आयत। 45 आयत को पढ़ते हैं। बाइबल च लिखा, फिर स्वर्ग दा राज एक व्यापारी वर्गा है जिहड़ा चंगे मोतियां नूं लभदा फिरदा सी। जद ओहनू एक मोती भारे मुल दा मिलिया तां गया अते अपना सब कुछ बेच के ओहनू मुल लिया। प्रभु यीशु मसीह की बरकत आज पढ़े हुए वचन थे और सुनाए जाने वाले वचन थे कि पैसा अपने स्थान पर बैठ सकते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तुम सारे को बरकत दे और मैं सारे विच गल उन्हें कह देना चाहता कि बार मेरे दिमाग से निकल जाती जी प्रभु को मीटिंग असी पिछले एतवार अनाउंस की थी तो वो इस
इस ऐतवार नहीं सी पर असी बाहर में भाई में बैठे सारे गल की जिदा जो वोटा पै रही तो ये फैसला होया सी कि सारिਆਂ को ठीक टाइम से पहुँच नहीं होना तो परेशानी सारे की बन सकती है। तो इसलिए प्रभु की मीटिंग में बहुत दिन दस दिता सी, फोन से भी कर दिता सीगा। जिन्होंने नहीं भी पता तो उन्होंने दस देते हैं कि अज जी मीटिंग होनी सी प्रभु की वो नहीं होगी तो अगले एतवार में होगी। कि सारे खुश हैं? प्रभु तुम सारे बरकत। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में महिमा मिले, जिस प्रभु ने अद्भुत प्रेम अपनी कलीसिया नाल खींचा। ये उसका प्रेम ही है जिन्हें अपना कलाम साडे नकमियां उत्ते बेकार लोगों उत्ते प्रगट किया। साडे विच कोई योग्यता नहीं, कोई अच्छी क्वालिटी नहीं, पर फिर भी उसका प्रेम है कि उन्हें तुहानू चुन लिया जगत कोई खूबी नहीं, पर फिर भी उस प्रभु ने अपने आप को अनमोल वो इदा का है कि जिहदे बारे असीं गल्लां करते रहिए, चर्चा करते रहिए। नबी ने कहा शब्द जिहड़े है वो खत्म हो जाएंगे, वर्तमाना चुने शब्द नहीं जिहड़े शब्दां नाल प्रभु दे प्रेम नूं, ओदे प्रेम नूं, ओदी दया नूं, कृपा नूं प्रगट किया जाए। शब्द खत्म हो जाएंगे, शाही खत्म हो जाएगी, पेपर खत्म हो जाएंगे, पर प्रभु की दया ते कृपा को कदे भी शब्दां विच प्रगट नहीं किया जा सकता। ओदी दया वड्डी है, ओदी कृपा महान है, ओदा प्रेम महान है। हालेलुया। ये ओदी महान दया ते कृपा है जिस प्रभु ने सानू अपना वचन दिता है, साडे ते वचन प्रगट किया और फिर अपने वचन विच बने रहने की कृपा दी। हालेलुया। तुम जानते हो प्रभु साडे नाल कितना प्रेम करदा। ब्रदर ब्राह्मण ने एक छोटी जी बेटी के बारे अपने मैसेज में बयान किया। ब्रदर ब्राह्मण क्या समा उस समय की गल है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ते अब्राहम लिंकन का जो अमेरिका में राष्ट्रपति सीगा ओदी एक सभा सी अब्राहम लिंकन की, कह लो कि उन्हें झंडा लहराना सी ते स्कूल के बच्चों को इनवाइट किया गया सी। तो सारे स्कूल के बच्चे जो सी उन्होंने उस ग्राउंड में जाना सी तो जो अब्राहम लिंकन आवे तो अपनी अपनी झंडी लहरानी सी जी उन्होंने हाथ में दी गई सी। तो इदा ही स्कूल के बहुत ज्यादा विद्यार्थी स्टूडेंट सारे के मैदान में इकट्ठे हुए। अब्राहम लिंकन आया, उसके स्वागत में बच्चों ने झंडियां लहराइया। अब्राहम लिंकन ने स्पीच दी, सब कुछ समाप्त हो गया। अब्राहम लिंकन चला गया, सब लोग चले गए, स्कूल के बच्चे चले गए। तो एक छोटी बेटी सी जो एक खंबे के लागे खड़ी रही और रोई जा गई। उसके टीचर को पता लगा तो उसके टीचर ने कहा कि बेटी तू क्यों रो रही है, तू भी चलो, सारे चले गए, तुम भी चलो। क्या नहीं मैं नहीं जाना, पर वो रोई जा रही। उसने पूछा कि कारण है, क्यों रो रही? वो टीचर ने पूछा कि तू झंडी लहराई सी? उन्होंने कहा हाँ मैं लहराई सी, मैं तो स्वागत में झंडी लहराई। जो कुछ दिन दसिया गया तू की कीता? वो छोटी बेटी ने कहा हाँ मैं कीता। उनके फिर तो क्यों रो रही है? वो छोटी जी बेटी ने कहा मैं इसलिए रो रही हाँ कि जिदे लिए मैं झंडी इतनी देर तो खड़ी रही, झंडी लहराती रही,
उन्हें मेरे वाल ध्यान नहीं किया। इस चीज ने उन्हें परेशान किया और वो रोना शुरू किया उन्हें कि जिदे लिए मैं इतना कुछ किया, जिदे लिए मैं झंडी लहराती रही, उन्हें इन्नी दुनिया दे विच उन्हें ध्यान मेरे वाल नहीं आया, मेरे ते उन्हें अपना ध्यान नहीं मारेगा। उन्हें ऐसा लग रहा सी जिद्दां उहदी भगती व्यर्थ चली गई। वो एक देश का राष्ट्रपति है, वो इंसान है जो सारे मन देख नहीं सकता। उन्हें अपने देश के राजे की चड्डी लहराई और उस देश के राजे ने सारे मन निगाह नहीं सी मार सकता। पर ब्रदर ब्राह्मण ने कहा जेड़ा साडा राजा है, साडा जेड़ा आत्मिक राजा है, वो साडे विचों हर किसी नूं प्यार कर रहा है। वो इस सभा च बैठे छोटे बच्चियां नूं भी जानदा है, वो तुहानूं भी जानदा है, वो मैनूं भी जानदा है। हाँ, मेरा यीशु हर किसी नूं प्यार करदा है, जेड़ा यीशु दी इबादत करदा है, जेड़ा दे वचन नूं कबूल करदा है। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा हो। आमीन। ये साडे प्रभु दा प्रेम महान है। तुसीं जिस भी जरूरत विच बैठे हो, ये प्रभु नूं पता है कि आमीन है नहीं। हालेलुया, प्रभु हर किसी को जानता है। तुसीं किस तरह की कंडीशन में बैठे हो, मैं इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं जानता, पर एक है जेड़ा जानता है। तुसीं केड़ी प्रॉब्लम चाहे हो, मैं तो नहीं जानता, पर एक है जेड़ा जानता है। तुसीं केड़ी परेशानी में चाहे हो, पर एक है जेड़ा जानता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा हो। एक है जेड़ा सारा कुछ जानता है, जेड़ा हृदयां ते गुरदियां नूं जानदा है, जिन्हें इस युग दे नबी द्वारा इन्हां गल्लां नूं प्रगट कीता। आमीन। ब्रदर ब्राह्मण दी संगत दिलां दे भेतां नूं पुछया गया कि सभा दे विच किदे हिरदे च की चल रहा है, कौन किहड़े रोग तो किन्ने सालां दा परेशान है। ये ब्रदर ब्राह्मण दे अंदर योगता नहीं सी, हाले एक इको ही करता है, वो है पवित्र आत्मा। वही पवित्र आत्मा आज भी है, और वो पवित्र आत्मा आज भी काम करता है। हालेलुया, ये सामने क्या करते हो कि वही प्रभु आज भी काम करता है, वही पवित्र आत्मा हुण भी काम कर रहा है, वही प्रभु आज भी अपने वचन खोलता है। आमीन, हालेलुया, यीशु नाम दी बड़ाई हो। और आज असीं गल कर रहे हैं, असीं जानते हैं कि साडे दिनां दे विच वचन खुलिया है। बहुत थोड़े जानते हैं, पर जिन्ने भी जानते हैं उन्हां नूं इह गल दा पता है कि साडे दिनां दे विच जिहड़े दिनां विच असीं रह रहे, जिस युग विच असीं रह रहे, इस युग विच जो बाइबल दे भेद हैं वो प्रगट होए। हालेलुया। और हुण अज दा जिहड़ा मेरा विषय है वो ये है खुली हुई पुस्तक दा महत्व। ते पुस्तक तो खुली है, उसका महत्व कितना है। वचन का खुलिया है, की महत्व है उस वचन के खुलने का। प्रभु ने अपनी सोचा प्रगट की, पर की मतलब है, की महत्व है उसका। प्रभु ने अपने आप को अपनी कलीसिया पर प्रगट किया, तो महत्व की है। जो तुसी इहदा महत्व इहदे बारे जानते हो, समझते हो, तो फिर तुहानूं एहसास होंदा है कि इहदा वो गल्लां हैं जिहदे लई सारा कुछ अपनी शोहरत, अपना नाम, रुतबा, धन दौलत, आदर, जो कुछ भी है एक साइड पे, जो महत्व का पता लगता है, जो असल च तुसी वचन के महत्व को समझ आते हो, तो फिर तुहानूं ये पता लगेगा कि नहीं, धरती और सब चीज़ां
सब ऐशो आराम और जो कुछ भी धरती ते इंसान को हो सकता है वो तो कुछ भी नहीं है अगे। अफसोस दा जुगदा नबी है पलूस उत्ते एक गल प्रगट हो गई सी, वो इस महत्व को समझ गया सी, वो इन चीजों को जान गया सी कि वचन की है, वो जान गया सी छुटकारा की है, वो समझ गया सी ऊपर वाली गल्लां। हालेलुया। पलूस ने किहड़ियां गल्लां नूं समझ लिया सी? उन्हें समझ लिया सी स्वर्ग दी गल्लां नूं। बाइबल बयान करदे तीसरे आकाश तक वो खिंचिया गया ते 14 साल को बोल नहीं सकिया वो गल्लां बारे। इन्नियां महान गल्लां सी, वो इन्नियां अलौकिक गल्लां सी। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा मिले। और फिर इन्ना गहरा में लिखिया कि पतरस नूं लिखना पिया कि पलूस दियां पत्रियां गहरियां हैं। कोई आम नहीं उन्हें समझ सकता कि उन्हें जो लिखिया, उन्हें जो बयान किया का प्रकाश जो पलूस नूं मिलिया महान ते वड्डा है। जो उन्होंने महत्व का पता लग गया। आओ जरा बाइबल पढ़ते हैं, फिलिपियां की किताब। तुसी मेरे नाल अपनी बाइबल को खोल सकते हो। प्रभु दे जीवित कलाम जो से पढ़ रहे हैं फिलिपियां की पुस्तक दो अध्याय। फिलिपियां की पुस्तक 3 अध्याय। फिलिपियां की पुस्तक 3 अध्याय और बाइबल बच्चों से पढ़ रहे हैं 5 आयत। फिलिपियां 3:5 बाइबल च लिखा, पौलुस कह रहा है जन्म तो 8वें दिन दा सुन्नत कीता होया मैं इजराइल दे वंश अते बिन्यामीन दे गोत विचों इब्रानियां दा इब्रानी हां। शरा दी पुछो तां फरीसी, अणख दी पुछो तां कलीसिया दा सताउण वाला, शरा वाले धर्म दी पुछो तां निर्दोष। पर जेड़ियां गल्लां मेरे लाभ दियां सन मैं उन्होंने मसीह के कारण हान दिया समझा। पलूस की बयान कर रहा है, वो कह रहे गल्लां मेरे लाभ दिया है, मेरा आदर बदा दिया है, मैनू महसूस करा दिया कि मैं इजरायली हाँ, मेरे च अणख है। पर कहते गल्लां मेरे लाभ दिया सी, पर उन्हें क्या किदे कारण? मसीह के कारण। मसीह वचन है। जो उन्होंने पता लगा वचन की है तो एक गल्लां कूड़ा नजर आईया। हालेलुया। ये धरती की शान, शौकत, आदर, रिस्पेक्ट इस कलाम के आगे उन्हें जीरो मन्निया। कूड़ा करके की चीज समझते हो? बेकार। कूड़े में तुसी घर च रख दे नहीं। उन्हें किन्नू कूड़ा समझिया? आओ से बाइबल पढ़ते हैं और अगे पढ़ते हैं। सगों मसीह यीशु अपने प्रभु के ज्ञान की उत्तमताई के कारण, ज्ञान की उत्तमताई के कारण सारिया गल्लां मैं हान दियां ही समझदा हां अते ओहदी खातर मैं न सबना गल्लां दी हान चली अते उन्हां नूं कूड़ा समझदा हां भई मैं मसीह नूं खट लवां। हालेलुया। क्यों समझ लिया इस चीज नूं कूड़ा? हो अपनी शान नूं, शौकत नूं, आदर नूं, रिस्पेक्ट नूं ओदे जेल में की सी की मिल गया उन्होंने? कौन मिल गया जो सब चीजों के ऊपर है? कौन किदे नाल मुलाकात हो गई होगी? हालेलुया। एहो जिहा कौन मिल गया उन्होंने? वो अणखी सी। इस्तेफान दे मारे जान दे विच सालूस उस समय कोल खलोता उहदे मारे जान विच ये चाहता सी कि इस्तेफान मर जाए, क्योंकि ये चाह रहा सी कि देखो इको ही यहोवा है तो उनको बल के और कोई प्रभु हो नहीं सकता। पर यह की मिल
भारे मोल का मोती मिल गया, अनमोल चीज मिल गई, कोई मुल नहीं है। धन दौलत पैसे नाल इस चीज को कदे खरीदिया जा ही नहीं सकता। इदा का प्रेम, इदा की कृपा, इदा का अनुग्रह इसको मिल गया कि वो समझ रहा कि जब मैंने वो मिल गया है तो धरती दियां चीजां मेरे लिए कूड़ा है, धरती दियां बेकार है। एक कलीसिया की समझ पा रहे हो? आओ कहा कि इहदे उत्ते समय दा संदेश प्रकट होया, इहदे ते प्रकाश प्रकट होया, इहदे ते अग दा खंभा प्रकट होया, इहदे ते स्वर्गी गल्लां प्रकट होया, इहदे ते हमदर्द दी गल्लां बेकार है, उनके कूड़ा है मेरे लिए। उनके कोई चीज मुझे चाहिए, मैं मसीह को प्राप्त करना, मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। उनके मैंने कोई चाहिए है कि मैं जीवन की पदवी तक पहुंच जावा। कौन मिल गया? मसीह। तो बाकी गल्लां फिर की है? धरती की शान नहीं मैनू चाहिए। ये पत्रियां पढ़ो पौलुस दियां, उन्हें धरती की शोहरत नहीं चाहिए, बस उन्हें इको चाहिए मैं मसीह को प्राप्त करना किसी ना किसी तरह। की है भारे मोती की खिंच हो गया कि मैं बस उस चीज को प्राप्त कर रहा। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ महत्ता प्रकट हो गया, ਇਹਨੂੰ पता लग गया कि चीज का महत्व की है प्रभु यीशु का। ਇਹਨੂੰ पता लग गया कि पुराने नियम के अंदर जो यहोवा है, नवे नियम दे विच वही प्रभु यीशु मसीह। इससे एक प्रकाश खुल गया, एक तो प्रकट हो गया सी। हालेलुया। मेरे प्यारियो, महत्व को समझना तो जो तुहानू उस चीज का महत्व पता लगता है फिर तुसीं उसकी कदर करनी शुरू कर देते। वो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा समझ लो, छोटा बच्चा जो होगा उन्होंने महत्व नहीं है किसी भी चीज का, उन्होंने कह लो कि उसकी कदर है वो बारे में जानकारी नहीं। छोटे बच्चे को किसी भी चीज का नॉलेज नहीं है, वो खिलौना तो अनमोल चीज इको ही बराबर है। हालेलुया। छोटे बच्चे तुझे कहो मेरा मोबाइल 10,000 का या 20,000 का है, पर बच्चे ने तो खिलौना ही, क्योंकि उसका महत्व नहीं पता भी कितना कीमती है। तुसी बच्चे के लागे हीरा रख दो, वो महत्व का नहीं, नॉलेज नहीं, उन्होंने खिलौना ही होगा, चाहे कीमती है पर वो खिलौना है, क्योंकि उस चीज के महत्व वो बच्चा समझता नहीं है, उस चीज को कदर नहीं पता, कदर की है। तो मैं समझदा यही चीज विश्वासी समझ कि जो साढ़े ते वचन प्रगट होया, खुली हुई पुस्तक महाबली दूत लैके महत्व को जान लीए कि है की चीज सी हो, कि एवं ना सिर्फ ये समझते रहिए कि नहीं असी एंड टाइम मैसेज दे इतने खेल समाप्त करके ना बैठ जाइए, ये महत्व को समझिए कि है की सी और किदे लिए आया है। जे कलाम मेरे लिए आया है, इसका महत्व की है। जे प्रभु ने मैनू चुनिया उसका महत्व की है, जे प्रभु ने तुहानू चुनिया है इसका महत्व है। तुसी प्रभु लिए खास हो। आमीन। हालेलुया। 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 इन्ने खास हो कि प्रभु ने तुहाडे लिए स्वर्ग नूं छड्डिया। आमीन। इन्ने खास हो कि उन्हें तुहाडे बदले ही जान दी। आमीन।
इन्हें खास होने अपनी शान में एक साइड में रख दिता। हालेलुया। इस चीज को समझिए कि इहदे लई सानू प्राप्त करने दे लई की करना पवे। असि बाइबल च पढ़िया कि उन्हें अपना सब कुछ उस व्यापारी ने बेच दिता ताकि किन्नू प्राप्त करना उस भारे मुल दे मोती। उस व्यापारी ने की किया अपना सारा कुछ इहदे नाल जिहड़ा सारा कुछ होएगा, घर होएगा, जमीन होएगी, घर का कोई जरूरी समान होएगा, घर दे विच हर तरह के पदार्थ होंदे आ हर किसी दे, उन्हें अपना सारा कुछ बेच दिता, अपना अकाउंट खाली कर दिता, अपनी प्रॉपर्टी दाव ते ला दी, पर सारा कुछ बेच के भारे मोल मोती नूं उन्हें खरीदिया, क्योंकि उस व्यापारी को पता है कि मोती का महत्व की है, कदर की, उदा कदर की है, उदी इंपोर्टेंस की है, उदी कदर की है, उस व्यापारी को पता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा ते बढ़ाई मिले। आमीन। बाइबल जैसे पढ़िया कि व्यापारी मोती लभदा फिरदा सी कि ये इसे तरह ही विश्वासियों तुसी हो, इसे तरह ही तुसी हो, इसे तरह ही असी सी, असी चर्च में चितांदे सी पर सच्चाई नूं भालदे फिरदे सी, असली चीज नूं लभदे सी, असली चीज की खोज में सी, स्वर्ग ते उठाए जाने की इच्छा सी। हालेलुया। लभदे फिरदे सी पर एक दिन वो यीशु मसीह दा अति पवित्र कलाम तुहानू मिलिया, प्रगट होया। हालेलुया। सदा इहदे लई मुल तारना ही पैंदा है। आमीन। हालेलुया। कि यीशु मसीह ने तुहानू प्राप्त करने लई मुल तारिया, मुल तारिया है। ये मैसेज है, कलाम है, सदा किनू मुल तारना पैंदा, दुल्हे नू। यीशु साडा दुल्हा है, दुल्हन दा मुल कौन तारदा है? दूल्हा। हालेलुया। साडे लई कोलियां दी मां किन्ने खादी है, साडे लई गल्लां नूं किन्ने सिया है, साडे लई संघासां नूं किन्ने छड्डिया है? वो यीशु ने, क्योंकि वो साडा दूल्हा है कि असीं उहदे दुल्हन हां। हालेलुया। हालेलुया। एक फोरम ते एक प्रचारक आए सी, उन्होंने एक इस चीज ते मैसेज दिता सी, मैनूं बहुत याद है हाले तक। तो उस मैसेज में उन्होंने कहा सी असल दे विच साडे जो रीति रिवाज हैं वो बाइबल तो बाहर है, बाइबल तो बाहर चले जाते हैं, इसलिए ये रीता रिवाज तो बाइबल बहुत बाहर दिया गल्लां करदी। हालेलुया। असल दे विच जो बाइबल के अनुसार जो शादी होती है, जो शादी होती है तो सारा कहते कि जो खर्चा है, जो बोझ है वो किहदे ते आंदा? लड़की के पिता ते। कि सच्चे है? ये कल्चर है। लड़की के पिता ने की करना होंगे? इंतजाम, बरात, जिन्ने भी आने प्राहुणे सब कुछ, फिर जो भी जिन्हों से पंजाबी तो कहने दाज, पर ओदी चिंतावां या परेशानियां वो इस चीज को बोझ समझता है कि मेरे ते बहुत बड़ा होने वाली बोझ है, पर कलाम दे विच इदां नहीं जी। जो बाइबल पढ़ो
फिर जो करते एक गल जो वचन खोलता है फिर गल्लां प्रगट होंदियां। इदां नहीं है, ये उदाहरण है कि बाइबल के अंदर जो असं देखते हैं अब्राहम ने किहदी शादी की थी? अपने पुत्र इसहाक ने। और उपहार किहदे वल्लों दिते जा रहे थे? अब्राहम कौन है? इसहाक का पिता, यानी कि मुंडे वाले वल्लों साडे मसीह जो समझो कि पिता आ, उस लड़की की मां आ, उस लड़की का पिता आ, जब भरा आ, उन्होंने एक जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारी की है कि वो की करे कि उस घर दे विच जो उन्होंने बेटी है, भैन है, धी है, उसकी रक्षा करे। और एक दिन किसी हवाले किनू सौंप दी जाती जो तो दूल्हा है। एक दिन उन्हें सौंप दी जाती जो दूल्हा है, पहले रक्षा करे, पढ़ावे, तो ਉਹਦੇ ਲਈ इकट्ठे करते रहन दान, पैसे भी दबे और बेटी भी दबे। पर मेरे प्यारियों ऐसा है नहीं, ये प्यारी कलीसिया ऐसा है नहीं है। बाइबल के अनुसार मुल कौन तारता है? लड़की वाले ने मुल तारना होता है लड़के वाले दूल्हे नूं। हालेलुया। ऐसा इस कल्चर दे विच है नहीं, लोग इस चीज को समझते नहीं, पर विश्वासियों तुहानू समझना पैना है। निचावानों तुहानू इस चीज ते आना पैना है कि खर्चा जो हुंदा है वो लड़की वालियां दा नहीं, मुल किन्ने तारना है, रोजाना किन्ने पढ़ना है, वो दूल्हे ने पढ़ना है। हालेलुया। साडे लई जो जान दित्ती, मुल तारिया, वो किन्ने तारिया? दुल्हन कितना संघासन च बैठी है क्योंकि दूल्हे ने उसका मुल तारिया है, उसके लिए कुर्बानी दी है। फिर जन्म ते मौत तक आखिरी समय तक उसके नाल रहने का वादा किया है कि मैं हर वेले रक्षा करांगा। कि तुसीं जानते हो जब तक बेटी अपने घर च आ, रक्षा करने का अधिकार मिला है, उसकी सहायता करने का अधिकार किहदे कोल हुंदा? ਉਹਦੇ पिता ਕੋਲ, ਉਹਦੀ मां ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ और बाकी फैमिली मेंबर्स कोल। पर जब शादी हो जाती है उदों की रक्षा किन्ने करनी है? दूल्हे ने। हालेलुया। ਉਹਦੀ फिर रक्षा पिता नहीं करेगा, ਉਹਦੀ रक्षा ਦਾ ਭਰਾ नहीं करेगा, ਉਹਦੀ रक्षा ਉਹਦਾ दूल्हा करता है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਚ ਸੀ, पर ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾੜੀ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋ। फिर पिता का काम नहीं है कि उन्होंने खिला दे, पिता का काम नहीं होता कि हुण जिहड़ी बेटी ब्याही गई है उन्होंने खिलाता रहे। नहीं, वो किहदी जिम्मेवारी है? हुण वो दूल्हे की जिम्मेवारी है, वो दूल्हे का फर्ज बनता है कि साडे यीशु मसीह ने जो सानू अपनी दुल्हन कहा है कि साडी जरूरतों का ध्यान रखे। फिक्र है कि यीशु मसीह को अपनी दुल्हन का फिक्र है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा कबीड़ी आई हो। जो तुम मोहरा की किताब पढ़ोगे
शिकागो के राजकुमार की। थोड़ी देर गल करते हैं फिर असीं वापस इस जगह से आवांगे। हुण जिहड़ा शिकागो का राजकुमार सी वो जवान सी और उन्हें शादी अपनी करनी सी, क्योंकि वो सी उस समय ब्रदर ब्राउन कहा कि देश के विचों बहुत बड़ा कह लो कि राजकुमार जिन्हों को बहुत तनबोझ, बहुत जमीन, बहुत फैक्ट्रियां, वो किसी दूर देश को आंदा है और एक खास जगह पे पहुंचता। खास जगह का मतलब कि वो जो पता कि राजे का पुत्र आ रहा तो उन्होंने बहुत उसका स्वागत किया, बहुत अपने आप उन्होंने वधिया माहौल तैयार किया, खाना पीना नाच रंग जो कुछ भी हो सकता सी सब कुछ उस राजे के पुत्र लिए तैयार किया गया। ते उन्होंने नगर दे विच बहुत ज्यादा जो लड़कियां सी उन्होंने पता सी कि राजे का जिहड़ा पुत्र आ वो आ रहा। समझो कौन आ रहा? मालिक सब धन दौलत का वो आ रहा है। तो वधिया स्वागत, सारा कुछ वधिया। ब्रदर ब्राउन ने क्या उस समय दे विच जो लड़कियां सी उन्होंने अपने आप को तैयार किया कि राजे दे अगे असीं जाना है। उन्होंने अपने आप को वधिया अच्छे अच्छे क्वालिटी के कपड़े श्रृंगारिया, अपने आप को तैयार किया, अपने आप को उन्होंने ताकि राजे के अगे, राजे के बेटे के अगे जान, ताकि उन्होंने विचों किसी को राजे का बेटा चुन ले अपनी रानी होने। ब्रदर ब्राउन ने बयान किया कि सारी जिन्हें लड़कियां सी सारियां खबर हुई कि राजे का बेटा आ रहा। उन्होंने कई दिन पहले तैयारी की, नवे कपड़े, नवी ड्रेस, सारा कुछ हार श्रृंगार का समान, तैयारी का समान जो कुछ भी चलता है वधिया तो वधिया, नेल पॉलिश, अखां ते जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया। तो किदे के जाना है? राजे का बेटा। उन्होंने अपने आप को आकर्षक बनाया ताकि राजा सानू चुन लवे, राजा साढ़े विचों किसी को चुन लवे। और राजे का बेटा आया। ब्रदर ब्राउन का 2 दिन लगातार प्रोग्राम चलते रहे, लगातार डांस चलते रहे, पर किसी भी चीज ने, किसी भी लड़की ने राजे के उत्ते किसी भी गल का कोई ना वधिया प्रभाव नहीं छड्डिया। जो सारे नाच रंग तो राजे का बेटा अक चुका सी, उस पार्टी चों शाम के वेले बाहर निकलता है। एक मासूम एक लड़की सी जो नौकरानी सी, जो उन्होंने बर्तन साफ करती सी। बाकी जो बाकियों ने अपने आप को तैयार किया, उन्होंने कितों बर्तन साफ करने से। एक सी जो सब का काम करती, वो शाम के वेले बर्तन साफ करने लिए उन्होंने घर चो अकली ही निकलती और बर्तन साफ कर रही सी, पानी नाल धो रही सी। और राजे के पुत्र का जो ध्यान पिया तो उन्हें उस लड़की नाल गल करनी शुरू की थी। ब्रदर ब्राउन ने कहा उस लड़की ने जो गल की थी, उन्होंने पूछा तू नहीं अपने आप को तैयार किया? मैं कहा कि मैं कर नहीं सकती क्योंकि मैं नौकरानी हाँ। तो ब्रदर ब्राउन क्या जो उन्हें दसिया कि मैं नौकरानी है इसलिए ब्रदर ब्राउन के उस राजे ने हथां वल वेखिया, ਉਹਦੇ ਹੱਥ घर के ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਕੋਈ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਦਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। और राजे सादगी वाले स्वभाव ने उस राजे को अट्रैक्ट किया, सुंदरता ने नहीं। क्योंकि सदा याद रखा जी सुंदरता है ये कुछ समय लिए होंगी, ये सदा नहीं कदी रही।
कई लोग शादी के वेले सिर्फ सुंदरता चेक करते हैं, फिर आंधी गोरा होना चाहिए, पर नहीं, विश्वासी गुण भी दे, क्वालिटी दे। क्योंकि ब्रदर ब्राह्मण ने कहा मसीह सानू जो देखदा चंगी किस्म के लोगों को लेता है, अच्छी क्वालिटी के लोग चाहिए, उन्हें भीड़ नहीं चाहिए, अच्छी क्वालिटी के लोग चाहिए, एक चुनाव चाहिए जिहदे करैक्टर हो, अच्छा स्वभाव हो। हालेलुया। यीशु मसीह को तुहाडे रंग का मतलब है नहीं जी, वो ये चीज भेजता यीशु मसीह तुहाडे अंदर समर्पण भेजता, तुहाडे करैक्टर को भेजता, तुहाडे अंदर मसीह का चरित्र है या नहीं। हालेलुया। मैंने क्या कि उस राजे ने बेटे ने उस औरत लेडी ना गल की, लड़की ना गल की, और उन्होंने क्या मैं तो शादी कर लिए आया, अपने लिए लड़की को पसंद कर लिए आया। मैं बहुत देशों से घूमया, पर उन्हें सब तो जगह तो मैं किसी भी सादगी जो चीज मैं मंगता सी सादगी किते मैंने नजर नहीं आई, पर मैंने वो सादगी तेरे विच नजर आई है। हालेलुया। उन्होंने अपने आप को अखा नीवियां करती हुई ये समझ रही सी कि मैं इस लायक नहीं, मैं इहदे काबिल नहीं हां, पर उस राजे ने चुन लिया। और जिन्होंने अपने आप को तैयार किया उन्होंने नहीं कि तुम वेखदा साफ जथेबंदियां साफ चर्च अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि असी उड़ जाना है, असी उड़ जाना है, असी यीशु के नाम स्वर्ग जाना है, पर मेरे प्यार में इस तरह है नहीं है। प्रभु सारे को लेके नहीं जाएगा, जो पेंटिकास्ट को लेके जावे तो बाकी सारे नाश है, जो रोमन कैथोलिक को ओदे अनुसार न्याय करे बाकी सारे नाश है। हालेलुया। पर प्रभु जो फैसला लेता है अपने वचन के द्वारा लेता है। हालेलुया। कईयां ने अपने आप को प्यार किया है, कईयां ने अपने आप को पाक रखा दी। मैं संस्थावां की गल कर रहा हूं, पर प्रभु वो संस्थावां जथेबंदियां लेके नहीं जाएगा। प्रभु किन्ना लेके जाएगा जिन्ना दे विच यीशु करैक्टर देखदा है, जिन्ना दे विच अपना स्वभाव देखदा है। हालेलुया। उस लड़की ने उस राजे के बेटे ने कहा कि मैं तेरे नाल शादी करने जा रहा और मैं हुण जा रहा इस जगह तो अपने देश तां जो तेरे लिए इदां दा घर बनावां जिद्दां दा धरती ते है। कि तुम जानते साडे यीशु मसीह ने साडे लिए किहड़ियां चीज़ां रखियां कि उन्हें भी कहा बाइबल के अंदर मैं तेरे लिए जगह तैयार करने जाता हां। हालेलुया। तुसीं कहोगे मैं ना घर दे विच काम करन वाला आ, काम करन वाली आ, मैं सफाई का काम करदा आ, जां मेरे को मैं ना पढ़े लिखे नहीं। यीशु ये नहीं देखदा, यीशु मसीह अपना करैक्टर देखदा है, स्वभाव देखदा है, तेरा चरित्र चेक करता है। हालेलुया। उन्होंने किन्ना नूं रिजेक्ट कीता, जिन्हें 3-4 दिन लगाए से तैयार होने, जिन्होंने महंगे प्रोडक्ट बरत ले अपने ते ताकि आकर्षक बन जाइए। देखो जी राजा नहीं ये चीज़ें पसंद, सारा राजा भी नहीं ये चीज़ें पसंद है। बाइबल पढ़ो वो अच्छे स्वभाव, अच्छे चरित्र, अच्छे करैक्टर को पसंद करता है। तो राजे के बेटे ने उस लड़की ने कहा मैं अगले साल ये तरीक नूं इन्ने बजे मैं तेरे को आवां और तेरे ले जावां। इको ही काम करी। उस राजे के बेटे ने उस लड़की नूं कुछ करने लिए कहा सी, तो उन्हें कहा तो काम करी, तू अपना वेहुना वस्त्र खरीद। तू खरीदना है, उन खरीदने के लिए बेटा घर च काम करने वाली सी, डबल मेहनत करनी पैनी, उन्हें डबल मेहनत की थी। और सारे फिर उन्हें दसिया कि जो राजकुमार सी मेरे नाल वादा करके गया। सारे ने जिन्होंने 3-4 दिन लगाए सी अपने ते तैयार होने,
चंगा का मजाक उड़ाया कि सानू छड़ के तेनू चुन लिया, तेरे नाल मैं कोई गप मार गया, तू मैं झूठ बोल रही, तेरे मखौल किया है, तेरा कोई वादा नहीं है। जो चुनना होता तो सानू चुनना सी, असी पढ़े लिखे ज्ञानवान और स्टडी करने वाले सब जगह सब बाहर के देश में साड़ी संस्थावां असी बहुत बड़े काम कर रहे, उन्हें तो सानू चुनना सी। पर ये मैसेज वाले तो कहते नहीं, इन्होंने तो इन्हें पास्टर आ, उन्होंने तो कभी कोई स्टडी भी नहीं की, इन्होंने जो बाइबल सिखाते हैं प्रचार करते हैं उन्होंने तो कोई भी डिग्री हासिल नहीं की, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भी कोई डिग्री नहीं थी। यशायाह नबी ने कहा यहोवा दे बच्चे यहोवा वाला सिखाए हुए होंगे। हालेलुया। उस लड़की का मजाक उड़ाया, पर उन्हें एको काम किया, डबल मेहनत की, डबल काम किया, और किसी भी तरह ठीक समय से अपना वस्त्र खरीद लिया। दुनिया वाल ध्यान नहीं किया, लड़कियों वाल ध्यान नहीं किया, अपने काम च लगी रही। मेरे प्यारे सिख लोगो, तुहानू अपने काम च लगे रहना है, काम करना है, फिर जो वचन प्रकट हो गया। आमीन। यीशु मसीह का ठीक समय आ गया, ठीक दिन आ गए जो उस राजे के बेटे ने मुकर्रर किया सी, और वो दुल्हन ने की किया, अपने आप को विहुणा वस्त्र पा के वेट कर रही थी। उन्हें ये नहीं क्या जो आएगा तो मैं फिर तैयार होवांगी, फिर वो वाला वस्त्र पावांगी, नहीं जी, उन्हें आज तो पहला तैयारी की थी। कई चर्चा आते हैं फिर जो 10 को बाद जाते फिर उठते हैं कि हम तैयार हो जाएंगे, कि हम लगा टाइम जल्दी हो रही हूँ तैयार, जिन्ना मर्जी जल्दी कर लो गल बननी नहीं। तैयारी दे लई पहले तैयारी पहले करनी पैंदी, चर्चा प्रभु का काम करने की तैयारी पहले करनी पैंदी है। कई दान जेड़े दिंदे हन वो जो तैयारी पहले नहीं हुंदी, वो फिर छुट्टे पैसे लगते रहते, कदों पर्चियां मिलियां नहीं, पर जब तैयारी होती उन्हें पता सी की करना होता, वो घरों तैयारी करके आते। हालेलुया। हर चीज की तैयारी है। ब्रदर ब्राउन क्या उधर बड़ा मजाक उड़ाया गया, पर वो खड़ी सी, उन्हें क्या नहीं आएगा, वो बहकना और राजे का बेटा है, कोई आम थोड़ी है, गल्लां होंदियां रहन, बोलियां होंदियां बजदियां रहन, पर उन्हें क्या, उन्हें मेरे नाल वादा किया, उन्हें वादा किया। मेरे प्यारे प्यारी कलीसिया बड़े ध्यान नाल सुनो, कि आज ये तुसी भी कह सकते हो कि यीशु मसीह ने मेरे नाल वादा किया। ये नहीं कि उन्हें साडे नाल कीता है, ये व्यक्तिगत होता है, उठाए जाना व्यक्तिगत है, बच्चे का प्रकाशन व्यक्तिगत है। ये ऐसा कहना पैदा उन्हें मेरे नाल वादा किया है, उन्हें ताड़े नाल वादा किया है, कि ताड़े अंदर उठ रहा है, उन्हें मेरे नाल उठाया वाले लोग की कहते हैं, कोई चिंता नहीं है, पर मैं कहता हूं मेरे नाल वादा किया।
तैयारी के वस्त्र पा के ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ जो ठीक होने जड़ा समा बोलिया ठीक समा लगभग जो 5 मिनट के करीब ब्रदर ब्राह्मण का टाइम रह गया। सब के चेहरे ते खामोशी सी कि हुण की होवेगा हुण की होवेगा। पर जब मैं वादा सी कोई टेंशन नहीं होना। वादा होता है उन्हें चिंता नहीं है। हे प्यारियो उन्हें टेंशन नहीं है कि कदों होगा। विश्वास के सामने तो पता नहीं है पर सब इतना पता है कि जरा साडा दूल्हा है वो अपने वादे का बड़ा पक्का है। वो सच्चा प्रभु है। वो तो जो कहता है वो पूरा ही करता है। ठीक समय पे कन्ना दे विच आवाज आ रही सी एक बक्की दी घोड़ियां दे जिहड़े पौड़े उन्हां दी आवाज आउण लगी और आवाज हौली हौली तेज तो तेज हुंदी गई और ठीक समय ते राजे दा बेटा अपनी दुल्हन नूं लैके लई आ गया। हालेलुया। मेरे प्यारिओ साडा यीशु मसीह ने वादा कीता है अपने वचन के अंदर एक भी बीज को छड़ के नहीं जाएगा। एक भी प्राण को छड़ के नहीं जाएगा। जो आखिरी चुनिया होया वचन दे विच आ जाता है रैप्चर हो जाएगा उठाना हो जाएगा। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा चल रही है। हालेलुया। आओ असली उस खुली हुई पुस्तक का महत्व समझिए कि की महत्व है वचन का की महत्व है वचन के वादे का। आज मैं देखता कई हम जो रिश्तेदारों को खुश करने के लिए वचन त्याग देंगे वो भुल जाते कि असं छड़ किनू रहे हैं। वो भुल जाते हैं कि साड़ी जीवन के विच पहला स्थान किनू है। वो भुल जाते हैं कि उस समय वो अपने रिश्तेदारियां अगे रखेंगे पर भुल जाते कि सब तो बड़ी रिश्तेदारी जो है वो किदे नाल है कि सारे को पता है। सब तो बड़ी रिश्तेदारी की है कि यीशु मसीह साडा पिता है। यीशु मसीह साडी मां है कि यीशु साडा भरा भी है। उन्हें चेलियां को अपने भरा किया। हालेलुया। यहोवा यिरे से मैसेज के अंदर ब्रदर ब्राह्मण क्या कि यीशु मसीह साडी मां भी है। वो मां की तरह सानू पोषण भी दिंदी है। हालेलुया। मां अपने बच्चों को खुराक दिंदी है इस तरह यीशु मसीह भी सानू खुराक देता है। वो साडी मां भी है साडा पिता भी है साडा भरा भी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या जदों मरियम और यीशु के भरा आए साडी मिजे कहते रही कि यीशु ने बुलाओ उन्हें दस दो कि कौन बाहर आया है कि सुन पा रहे हो। पूछा कि कौन बाहर आया है दस दो यीशु नू कि तेरी मां आई है मिलन दे लई तेरे भरा आए हैं मिलन दे। यीशु मसीह ने धरती दे रिश्तेदारियां नू की आदर दिता रिस्पेक्ट दी उन्हें किन्नू किन्नू महिमा दी। उन्हें क्या मेरे भैन मेरे भरा मेरी मां कौन है। उन्हें अपनी चेलियां पर हाथ रखा कि क्या इहो ही मेरा भैन इहो ही मेरा भरा इहो ही मेरा रिश्तेदार जेड़े मेरे पिता का वचन सुन रहे हैं पूरा कर दे। हालेलुया। इस वचन को सारे समझते हैं पर कि पूरा करते
कि इन्हू पूरा भी कर दे। ये तो असं कहते हैं कि साढ़े असली भैन भरा कलीसिया है, सारे कहते कि इस महत्व को समझ रहे हैं। जे असली भैन भरा कलीसिया है तो कितना तू उपर आ फिर जेड़े वो रिश्ते हैं जेड़े धरती ते सानू मिलते उन्हां तो उपर एक आ रिश्ता है। ते जेड़े अजे तक ये चीज़ां नहीं समझते अजे वचन का महत्व उन्होंने समझिया ही नहीं, अजे यीशु मसीह को जानिया नहीं। क्योंकि कितना तुसी मसीह को प्यार कर सकते हो जो ते लहू के खरीदे हुए तुसी प्यार मसीह किथे वसदा है। प्रकाश के पोथी च लिखा ओदा परमेश्वर का डेरा अपने मनुखों के विच किथे रहता है प्रभु। ते जो असी ओदी रचना नू जिन्हां दी यीशु ने लहू पाया ओनू प्रेम ही ना कर सके, उन्हां दा आदर ही ना कर सके, ते फिर यीशु नू कहिए कि मेरा प्रेम बड़ा है ते नहीं जी ये किद्दां प्रगटावा करो कि क्या कि नहीं नहीं मैनू तो यीशु नाल मतलब है, मैनू प्रचार सुनना मतलब है, कलीसिया नाल मैनू मतलब नहीं है। नहीं मेरा सिर्फ रिश्ता यीशु नाल है, उन्हें मेरे लहू आया, उन्हें मेरी जान दी, बाकियां नाल मेरा कोई रिश्ता नहीं। किथे है यीशु है किथे? जो अपने लोगों के बैठिया तो की ओदी लोकां दा आदर करना बनता है। जो तुम बाइबल पढ़ोगे मत्ती की इंजील 25 आयत यीशु मसीह ने कहा, तुम सुनिया होगा पर पढ़ नहीं रहा पर तुम नोट कर लेना। मत्ती की इंजील 25 आयत में बाइबल से लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि उस समय वो कहेगा जब मैं भूखा सी तो तुम मैनू खिलाया, जब मैं प्यासा सी ते तुम मैनू पानी पिलाया, जब मैं बीमार सी तुम मेरी खबर लैन आए। जो पूछेगा प्रभु ना तो तेन कभी भूखा देखा, ना तो तेन कभी प्यासा देखा, ना तो तेन कभी बीमार देखा। यीशु मसीह ने की जवाब दिता, जो तुम मेरे 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 मेरी कलीसिया नाल या मेरे बच्चों के नाल जो तुम कोई ऐसा किया तुम मेरे नाल किया। कि समझ पा रहे हो कितना प्रेम चाहिए है कलीसिया पर है नहीं प्रेम। इसका मतलब है जी मैसेज का महत्व जड़ा है वो चीज मुझे बहुत दूर दी गल, समा बहुत नजदीक तो नजदीक आ रहा। पर हे प्यारे समझ आओ एक दूसरे का आदर करना, एक दूजे की रिस्पेक्ट करना, जो तुसी एक दूजे को प्रेम ही नहीं कर सके तो मसीह को प्रेम करने दी गल्लां बहुत दूर, एक दूजे को सहार ही ना सके। और कई तो पढ़ना है जो मेरे मुंह से सहार निकले तो मैं मेरे मन से ईसाई तो पढ़ा कुरिन्थियों की किताब पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय तो बाइबल में पढ़ते तो 4 आए। पहला कुरिन्थियों 6:4 उपरंत जे तुहानू संसारी गल्लां दा नबेड़ा करना पैंदा है तो जेड़े कलीसिया विच तुच्छ गिने जाते हैं भला तुसीं उन्हां नूं ठहराते हो। जो किन्ना दा नबेड़ा करना पैंदा फैसला करना पैंदा कि वो कह रहा किन्नू बुलाओगे जेड़े तुच्छ गिने जाते कलीसिया दे विच जिन्हां नूं जे प्रकाश नहीं है, जिन्होंने रेवलेशन नहीं है कि उन्होंने को बुलाओगे। मैं तुहानू लज्जावान करने लई ये आखदा हां कि तुहाडे विच एक भी इन्ना बुद्धवान नहीं जो अपने भरावां दा मुकदमा नबेड़ सके, सगों भरा भरा उत्ते नालच करता है सो भी बेपरतीतियां दे अगे कि गल्लां किहदे ते चुकदे आ। असली भरा कौन है? गल कलीसिया की हो रही, सरीरक भरावां दी
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਨਿਆਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਠਗਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੱਗੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਰਚ ਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਜੁਦਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਆ। ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਗੱਲ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਣੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10,000 ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 10,000 ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ, ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਮ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਸੂਲ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਦਾਤਾ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿੰਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਚਣਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
मसीह को प्राप्त कर, ताकि मैं यीशु को प्राप्त कर लूं, चाहे मैं यीशु के प्रेम और पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लवां। हालेलुया। आज साडे दिनां दे अंदर खुली हुई पुस्तक है, बंद नहीं, खुली हुई। हालेलुया। कि महत्व समझेगा। ये गल्लां नूं प्रभु ने ज्ञानियां बुद्धिमानां उत्ते प्रगट की, तुहाडे उत्ते प्रगट इहदे महत्व नूं समझो। फिर किन्नियां महान गल्लां हन जिहड़ियां प्रभु ने सारिआं नूं प्रगट कीतीआं, थोड़िआं नूं प्रगट कीते, थोड़िआं उत्ते बोलिआं। इहदा महत्व बहुत महान ते जिन्हां कोल ये गल्लां नहीं हन उन्हां दा जीवन जां उन्हां दा की कंडीशन हो सकती है तुसी कदे सोच के देखो। पर जिन्होंने ये चीज़ां मिलियां उन्होंने कितने ज्यादा इहदे प्रति समर्पण करना चाहिए, कितनियां ज्यादा उन्होंने अंदर खिंच होनी चाहिए की है कि हालेलुया। कितना ज्यादा उन्होंने ये चीज के प्रति खिंच होनी चाहिए। मैं समझदा हां सामरी थीमी दे उत्ते मोहरा प्रगट होइयां, प्रभु ने अपने आप को प्रगट किया, उहदे ते मोहरा खुल गईयां। जायका उत्ते नहीं, धर्म ज्ञानियां उत्ते नहीं, पर सामरी थीमी दे उत्ते। और सामरी थीमी मसीह दी दुल्हन दा टाइम है। सामरी थीमी ते जब वचन प्रगट होया क्यों खड़ी रही उत्ते? कि खड़ी रही होते नहीं। सामरी थीमी ने की कीता? सब तो पहली गल अपना घड़ा वो सुटिया, उस घड़े ने उन्हें घर लेके जाना सी, उन्हें पानी घर पहुंचाना सी, उन्हें घड़ा सुट दिता। अपना काम उन्हें जथेबंदियां वाला सिस्टम नूं तोड़ दिता। हालेलुया। उन्हें अपनी सोच समझ नूं जो पहला सी उन्हें छड़ दी, क्योंकि उहदे ते वचन प्रगट होया सी, उहदे ते कलाम खुल गया सी। उन्हें अपना जो सी त्याग दिता और कानूनी नगर नूं गई गवाही देने लई, वचन दस्सण लई, कलाम नूं समझाउण लई, जो उहदे जीवन च होया उहनूं प्रगट करन लई। पता लग गया कौन है यीशु, कि तुहानू पता लग गया मैसेज की है। आज भी कहोगे तुसी मैसेज क्यों कहते हो? यीशु कहना चाहिए। यीशु मसीह नूं समझण दे लई ही तां यीशु ने अपना वचन दिता ताकि उस नूं समझिए। हालेलुया। यीशु मसीह दे नाम नूं महिमा ते वडियाई मिले। मेरे प्यारो, इस नूं समझना पैना है यीशु दा महत्व, इस खुली हुई पुस्तक दा महत्व की है। आमीन। इस खुली हुई पुस्तक है ब्रदर डॉक्टर छुटकारे की किताब है, ਉਹਦੇ ਚ नाम लिखे गए हैं जगत की नींव रखण तो पहला। हालेलुया। जगत की नींव रखण तो पहला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नाम है, ते जिन्हां दा नाम उस पुस्तक च नहीं वो सब उस दरिंदे की मूरत की भगती करनगे। प्रकाश की पोथी 13:8 जिन्हां दे नाम नहीं है ਉਹਦੇ अंदर कि ये मूसा ते पुस्तक प्रगट हुई सी, मूसा ते प्रगट हुई जो प्रभु ने कहा मूसा मैं सारी कौम को नाश कर देवांगा और तेरे विचों तेरे द्वारा एक नवी कौम शुरू करांगा। पर मूसा विचकार खड़ा होया, मूसा दरार खड़ा हो गया किदे लई? अपने लोकां दे लई, उस लोकां दे लई वो दरार खलो गया। उन्होंने कहा प्रभु जे तू इन्हें नाश करना है तो पहले मेरा नाम
उस पुस्तक चो कट दे, पहले मेरे नाम इदा कर, मेरा नाम कट दे। हालेलुया। क्यों देते पुस्तक प्रगट हो गई सी, क्यों देते नाम प्रगट होया सी। आमीन। मेरे प्यारे तुसी क्यों नहीं समझते कि कलाम में मैसेज है कि या सिर्फ ये कहना बहुत बड़ी गल नहीं है कि मैं मैसेज कर रहा। ਇਹਦਾ महत्व कदों प्रगट होता है ਤੁਹਾਡੇ जीवन तो, ਤੁਹਾਡੇ फैसलों तो। ये प्रगट करता इस मैसेज का महत्व ਤੁਹਾਡੇ जीवन में। आओ उसे सब अपने पैरों पर खड़े होंगे, सब करो ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ अगले एतवार भी से कलाम इससे विषय में जारी रखांगे जो प्रभु की इच्छा हुई। ये जो प्रचार है अरे असी शुरू नहीं किया, इसका महत्व जो है उस चीज से असी अजे पहुंच ही नहीं सके, पर जो प्रभु ने चाहा कि असी अगले इतवार भी इसे आयता के उत्ते इसे विषय के उत्ते असी दोबारा अगे और गल्लां करांगे जे प्रभु की इच्छा हुई। प्रभु ने अपना वचन और भी सानू दिता। आओ सब जद असी खड़े अखर बंद कर दें, सारे अखर बंद कर दें, सिरां यीशु मसीह की हजूरी में झुकाओ। सारे करके दुआ करो। सब प्रार्थना में चले गए। सब दुआ सारे प्रार्थना में जाते हैं, सब सच्चे मान को सच्ची नेचा देना सब दुआ नहीं जाना। तुझे अपने हृदय के अंदर जो कुछ भी ताने हृदय में चल रहा है यीशु के रख दो। तुझे अपनी गलतियां रख के कदे भी स्वर्ग नहीं जा सकते। अच्छे विश्वासी नहीं प्रभु की नजर जो होगे ये तुझे अपने गलतियों लगातार करते जा रहे हो। आज यीशु ने समा दिता है अपनी गलतियों को मनने का। आज यीशु मसीह ने समा दिता है अपनी गलतियों को स्वीकार करने का। इस समय को एवं ना जान दो, अपनी गलतियों को प्रभु के मांग लो, अपनी गलतियों का सच्चा पश्चाताप कर लो, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो प्रभु के आगे। संसारी शरीर अभिलाषा पाई जाती है कि आज छड़ दो। ये तो समाज है कि जीवन को बाहर कर दो। ये तक गुमान दान स्वर्ग दान को रोकता है। ये अगर कोई यही सिस्टर है जिसका जीवन संसार में मेल कर रहा है तो आज सच्ची तौबा करे, आज अपना जीवन यीशु को दे दे, आज सच्चा पश्चाताप करे। आज जो कोई जहाँ पाई है कि नशा ने जिंदगी गुजारिया, झूठ से जिंदगी गुजारिया और पापा में जिंदगी गुजारिया, जमा कमाई से जिंदगी गुजारिया, वो भी कोई समा है कि आज ही अपनी गलतियां यीशु के स्वीकार करे, यीशु के मान लवे, यीशु के समर्पण कर दे। वो मेरे प्रभु तेरे जिंदा नाम को महिमा, तेरे स्वर्गीय के पुत्र नाम को बढ़ाई दे, तेरे पवित्र जिंदा नाम में जाना कार्य प्रभु तेरे तीव्र में प्रभु यीशु मसीह काम कर। हालेलुया मेरे प्रभु यीशु तेरे जिंदा नाम की बढ़ाई है, तेरे दिलाली नाम में जरा कार है, तेरे पवित्र नाम में महिमा है, तेरे पवित्र नाम